हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है हाथी और उससे जुड़े कुछ टिप्स। हम सबको पता है कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से हाथी की बड़ी महत्वता बताई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि पुराने महलों के बाहर और पुराने मंदिरों के बाहर हाथियों का जोड़ा देखने को मिलता है। दो हाथी मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं। प्राचीन काल में तो हाथी असल में रियलिटी में खड़े होते थे, परंतु आज के युग में हाथियों को रियलिटी में यूज़ करना तो बड़ा मुश्किल है। तो हम उसके स्टैचू के रूप में या चित्र के रूप में या फोटो के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राजा इंद्र के जो स्वर्ग के राजा थे, उनका भी जो सवारी थी वो एरावत नाम का हाथी था। आप अगर देखेंगे तो महालक्ष्मी की जो तस्वीर होती है उसमें भी दो हाथी खड़े होते हैं दोनों साइड्स पर माँ लक्ष्मी की सेवा करने के लिए। हाथी को शुभता का प्रतीक माना गया है। हाथी को गुड लक का प्रतीक माना गया है। तो हाथी की प्लेसमेंट कहाँ पे रखें जो हमारे भाग्य को चमकाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि हाथी की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए और घर में कैसे यूज़ करना चाहिए। मोस्टली घरों में देखा जाता है कि हाथी को एज ए डेकोरेशन पीस यूज़ करते हैं। अगर आप उसी हाथी को एक पर्पस से, एक मीनिंगफुल तरीके से अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम अपने फ्रंट डोर पे हाथी लगाते हैं तो हमें ये सुरक्षा देते हैं, क्योंकि एलिफेंट इज ए सिंबल ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर। एंड अगर जो हमने फ्रंट डोर पे हाथी लगाने हैं तो उनकी जो ट्रंक है वो अपवर्ड होनी चाहिए। इस तरह हाथी की जो ट्रंक है वो अपवर्ड होनी चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे इनवर्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसे आउटवर्ड होनी चाहिए, बाहर की ओर देखते हो। तो जो इसकी ट्रंक है वो अपवर्ड होनी चाहिए और डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होनी चाहिए, ऐसे इनवर्ड नहीं होनी चाहिए। तो हाथियों का जोड़ा लगाना है हमने। एक सिंगल हाथी नहीं लगाना, हमने दोनों साइड पे हाथियों का जोड़ा लगाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड देखते हो। तो ऐसा करने से जो हाथी होते हैं, जो बाहर से ऊर्जा आ रही होती है, वो नेगेटिव ऊर्जा को वहीं पे रोक देते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे घर के अंदर आने देते हैं। तो इस तरह गुड लक क्रिएट होता है। अगर किसी कारण हम अपने फ्रंट डोर पर नहीं लगा सकते तो घर के अंदर जो द्वार है आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये भी गुड लक हमें देंगे और हमें हमारी जो सुरक्षा करेंगे नेगेटिव ऊर्जा से। तो जो हाथी का है वो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भी हाथी को बड़ा शुभ माना गया है। अगर हम हिंदुज़्म की बात करें तो भगवान गणेश जी के प्रतीकात्मक रूप में हाथी को देखा जाता है। अगर आप बात करें, अगर हम काम में सफलता पाना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं हम, तो हमें साउथ डायरेक्शन में दो हाथियों का जोड़ा लगाना है। जो हाथी है वो लाल रंग के होने चाहिए और उनकी जो ट्रंक है वो, जैसे इस हाथी की ट्रंक अपवर्ड है, उसकी जो ट्रंक है डाउनवर्ड होनी चाहिए, नीचे की ओर देखते हो। दो हाथियों को जोड़ा लाल रंग का आपको साउथ डायरेक्शन में लगाना है अगर आप फेमस होना चाहते हो। तो जल्दी आप देखोगे, आप जब लगाओगे आप पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने प्रगति के द्वार खोलना चाहते हो, इनकम के सोर्सेज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में सिल्वर कलर का या चांदी का, हमें चांदी का अगर महंगा है तो आप छोटा भी ले सकते हो हाथी, तो हमें इसे नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना चाहिए। ऐसे आप सिल्वर कलर के हाथी को आप अपनी तिजोरी में घर की या अपने ऑफिस के गले में भी आप इसको रख सकते हो। इसको लाल रंग के कपड़े में लपेट के रखना है। जो इसकी ट्रंक है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो इस तरह के हाथी को हम अपने प्रगति के द्वार खोलने के लिए, नए रास्ते खोलने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर उन कपल्स की बात करती हूँ जिनके कंसीव नहीं हो रहा या पेरेंटिंग का वो सुख नहीं ले रहे, तो ऐसे को
कपल्स को हाथी का जोड़ा लेकर आना है और उसे अपने बेडरूम में लगाना है। तो आप देखिए, जब आप लगाओगे ये हाथी का जोड़ा अपने बेडरूम में, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो कि हाथी है हमारी जो विघ्न है वो उसको दूर करता है, रुकावटों को दूर करता है। कंसीविंग में अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, वो इसे लगाने से शीघ्रता ही दूर हो जाएंगी और आप पेरेंटिंग का सुख ले सकोगे। अगर देखो, अगर बच्चों का बौद्धिक स्तर की बात करती हैं, कुछ बच्चों का बौद्धिक स्तर कम होने से या उनकी मेमोरी पावर कम होने से या उनकी लर्निंग पावर कम है, तो कंसंट्रेशन पावर कम है, एग्ज़ाम में पूरा अपना ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चों के स्टडी टेबल पर हमें हाथी के यूज़ करना चाहिए। और अब जब हम हाथी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, सब एनिमल्स में हाथी को सबसे इंटेलिजेंट माना गया है और इसकी जो मेमोरी पावर है बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस तरह जब हम हाथी को बच्चों के स्टडी टेबल पर यूज़ करेंगे तो हमें बच्चों को गुड वाइब्रेशंस आएंगी, जिससे उनका मन है, जो उनका ध्यान है, वो स्टडी में लगेगा। तो इस तरह आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर माँ और बच्चों के रिलेशन आपस में किसी भी कारण ठीक नहीं है, मधुरता वाले नहीं है, तो आपको एक एलिफेंट लेके आना है, मदर एलिफेंट और साथ में बेबी एलिफेंट। मदर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट की आपको तस्वीर लगानी है अपने लिविंग रूम में, या आप स्टैचू भी लगा सकते हो, एक मदर एलिफेंट का और एक बेबी एलिफेंट का। अगर आपके घर में जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं उनकी आपस में रिलेशंस ठीक नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो पूरी फैमिली हाथी की, यानी कि एक फीमेल एलिफेंट, एक मेल एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट। तो इस तरह का पोस्टर भी आप अपने लिविंग रूम में लगा सकते हो या आप स्टैचू भी लगा सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप झुंड भी हाथियों का लगा सकते हो, ये बड़े ही शुभता का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लाने वाला है। तो इस तरह आप ये पोस्टर अपने लिविंग रूम में लगा के अपने रिलेशंस में सुधार ला सकते हो। तो इस तरह मैंने जो आपको हाथी रखने के फ़ायदे बताए हैं और डायरेक्शंस बताई हैं और उनकी ट्रंक्स की भी बताई हैं, तो इस तरह आप हाथी को यूज़ कर सकते हो और उनसे अपना घर की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ा सकते हो और गुड लक क्रिएट कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़ा सकते हो। आशा करती हूँ कि आप इसका यूज़ करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि और आएगी और आपके जो है धन के द्वार खुलेंगे और नए रास्ते और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए मिलेगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।